नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका यह सेशन ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ इस समय आप लोगों के पास आपकी बुक तैयार है या नहीं है। नहीं तो वीडियो पॉज करिए, बुक लेकर बैठिए और फिर इसको प्ले करिए। तो आज हम लोग हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसमें आज हम लोग बात करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव की। हमने इससे पहले जो सेशंस करे थे उसमें हमने पहले तो समझा सूक्ष्म जीव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके साथ हमने देखा कि उनके बहुत लाभ भी हैं। तो अगर लाभ की बात करें तो वो हमारे साथ एक मित्र की तरह रहते हैं और हमारे बहुत से जो एक खाद्य वस्तु बन रही हैं, पदार्थ बन रहे हैं, या अगर हम कहें हमारे पर्यावरण को शुद्धिकरण में विभिन्न प्रकार से वो हमारे लिए एक बहुत सहायक हो रहे हैं। लेकिन जब हम विषाणुओं की बात करते हैं, जब हम ऐसे सूक्ष्मजीव की बात करते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, तो हम उनको एक शत्रु के रूप में लेते हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो यही बात करेंगे हम कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमें हानि देते हैं और कितने प्रकार के ऐसे सूक्ष्मजीव हैं और कितने प्रकार की हमें हानि होती है। हानि का अर्थ है हमें उसके कारण कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का, चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो जब हम हानिकारक सूक्ष्मजीव की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ जो ये सूक्ष्म जीव है वो मनुष्य, ये देखिए मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और ये हमने पहले भी देखा था कि हम जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था कि ये कि हमारा ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्य के लिए हानिकारक है, विभिन्न जंतु, इवन जो हमारे जो पौधे हैं वो भी इनके कारण प्रभावित होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां उन पेड़ पौधों में भी होती हैं। तो अब हम ये लोग ये देखते हैं कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जो शीश हैं, ये सूक्ष्मजीव को हम क्या कहते हैं? रोगाणु, या कहते हैं रोगजनक। तो आप देख रहे हैं, हम एक बार नाम लेते हैं विषाणु की, जीवाणु की, एक रोगाणु। तो इनमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोगाणु मीन्स वो हमारे सूक्ष्मजीव जिनके कारण हमें या किसी जंतु या किसी जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको कोई एक रोग लगता है। तो कुछ जो सूक्ष्मजीव है वो जैसे भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को वो संदूषित करते हैं, मीन्स उनको भी खराब करते हैं। तो हमने देखा भोजन, कपड़े भी हमारे खराब होते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि कपड़ा क्या है, कॉटन से बना है, या और जैसे सिंथेटिक कपड़ा नहीं खराब होगा, लेकिन जो कॉटन से चीजें बनी होती हैं वो खराब हो जाती हैं। अगर बहुत टाइम तक आपका कोई कपड़ा एक थोड़े से नमी में कहीं रखा रह गया है तो आप देखेंगे उस पे किसी ना एक अलग सा कलर का पैच बन जाता है। तो वो जो अलग से कलर का पैच बन जाता है वो होता है बिकॉज ऑफ ये कोई एक रोगाणु के कारण। और उसके साथ हम लोग देखते हैं चमड़ा। तो चमड़ा भी क्या होता है, एक्चुअल जो चमड़ा है वो कोई एक जानवर का एक स्किन है, उसकी त्वचा से वो बनाते हैं, है ना। ज्यादातर भैंस और इस टाइप के हमारे जो पशु हैं उनके वो लिया जाता है, उनका जो खाल है। तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है ना, जैविक पदार्थ है। तो इसलिए जो हमारे, अब मैं बोलूंगी रोगाणु है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें एक नुकसान कर रहे हैं वो उनमें पनपने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, तो वो उन चीजों को भी खराब करते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि खाली भोजन ही है उनसे प्रभावित होता है, कपड़े भी होते हैं और चमड़े की वस्तुएं भी होती हैं। अब हम इनके थोड़े से और जानकारी लेते हैं, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो मनुष्य में क्या होता है, हमारे जो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो हमारे अंदर कैसे पहुंचते हैं? वो जब हम सांस लेते हैं, श्वास के समय, या हमारा पानी से हमारे अंदर जाते हैं, या हमारे वो भोजन द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं स्वच्छ पानी पीना चाहिए, हमें स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए, हमें भोजन स्वस्थ करना चाहिए,
हमें ये देखकर करना चाहिए कि बहुत पुराना कोई खाद्य पदार्थ अगर रखा हुआ है तो हमें खाने में बहुत सतर्कता रखनी चाहिए कि वो कहाँ, अगर फ्रिज में एक आध दिन का रखा है चलिए चलता है, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा मेंटेन होता है जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन अगर वो बाहर रखा रह गया, क्या खाते हुए हमें उसमें अलग सा कुछ टेस्ट आ रहा है, तो हमें एकदम खाना रोक देना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है अगर टेस्ट बदल रहा है तो कोई ना कोई जो रोगाणु हैं, जो सूक्ष्मजीव हैं, वो उसमें पनप रहे हैं। उसके साथ हम लोग ये देखते हैं, जो हमारा एक कंटेमिनेटेड कोई व्यक्ति होता है, संक्रमित कोई व्यक्ति होता है या जंतु होता है, अगर हम उसके सीधे संपर्क में आते हैं तब भी हमारे अंदर वो रोग आ सकता है। तो जो एक इसलिए जब कोई को ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है और ये हम कहते हैं छूत की बीमारी है, इस टाइप का कोई वर्ड लेते हैं, या जैसे खांसी जुकाम है, तो हम कहते हैं जिसको जुकाम हो रहा है, जिसको खांसी हो रही है, आप उनके पास नहीं जाइए, आप उनसे दूर रहिए। उसका कारण क्या है? बताइए। बिल्कुल ठीक, उसका कारण ये है कि जब वो खाँस रहा है, तो उसके अंदर के जो जिनके कारण उसको वो रोग हुआ, वो जीवाणु बाहर आ जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। और अगर आप वही एकदम हवा अपने अंदर साँस के रूप में ले रहे हैं, तो वो वायरस आपके अंदर चला जाएगा और आपको बीमार कर देगा। और ऐसे ही अगर हमने किसी को ऐसे छुआ और वो रोगी व्यक्ति है कि उसकी त्वचा में ऐसे वो हैं, रोगाणु हैं, तो अगर हमने छूने के बाद अगर प्रॉपर अपने हाथ नहीं धोए और उनको सपोज कर लीजिए हमने नाक के पास रख लिया, मुंह के पास रख लिया, तो हमारे श्वास के द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो ग्लव्स पहने होते हैं, वो इसीलिए कि उनका स्किन में वो वाले रोगाणु नहीं आए, वो डेवलप नहीं हो, प्लास्टिक है, उनमें वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। वो एक उनका, क्योंकि इतने छोटे होते हैं तो उनका लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा होता है, तो वो एक आगे डेवलप नहीं हो पाते और हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाते। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो फैल सकती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो इस टाइप से अगर हम उन्हें छू रहे हैं तब भी हमारे अंदर नहीं आ सकती हैं। तो जो हमारे एक संक्रमित हो सकती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकती हैं, या एक जो भी इन्फेक्टेड है, हमने अगर कोई ऐसे पशु को छू लिया, वो हम तक एक संक्रमित हो सकती है, उस टाइप की जो रोग होते हैं इनको हम कहते हैं संचरणीय रोग। तो इसको मार्क कर लीजिए। तो ऐसे वो रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा वो फैल सकते हैं। तो ये हो गए संचरणीय, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोलते हैं। जैसे आपका हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, शहर हो गया, ऐसे और बहुत सी बीमारी हैं। और यही जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जुकाम वाला व्यक्ति वो छींकता है तो वो के जो वायरस होता है वो वायु में फैल जाता है, और ये वायरस फिर श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो संचरणीय रोग है इनको हम कैसे फैलने से रोक सकते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसको जो इन्फेक्टेड है वो खांस रहा है या छींक रहा है, वो अपने मुंह को कवर कर ले। और वो फिर इसलिए हम कहते हैं कोई टिश्यू रखो या रुमाल रखो और उसे फिर धोने दे। अगर हम रख दें तो जो हम साबुन लगाते हैं, पानी में जाते हैं, धोते हैं, तो बहुत से हमारे वो जो रोगाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। और हम उनसे जो एक ऐसे रोगी हैं, उनसे अगर हम एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें तो तब भी हम अपने को बचा सकते हैं। दूसरा हम लोग ये चीज देखते हैं कि कुछ जो कीट एवं जंतु हैं वो ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों को एक रोग वाहक का कार्य करते हैं। तो ये जो है कि मीन्स रोग को ले जाते हैं अपने साथ। तो वाहक हो गया ना कि जैसे वो अपने साथ वो जो इन्फेक्शन है उसे कैरी करते हैं। तो ये इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो आपकी मक्खियां होती हैं, जो वो जो घरेलू मक्खी है, वो अगर कहें बहुत ज्यादा रोग फैलाती है, क्योंकि वो
हर अपशिष्ट वस्तु पर बैठती है। जो चीज खराब में हो रही है उस पर भी बैठती है, जो चीज खाने योग्य है या किसी और रूप में उपयोग करने वाली है वो उस पर भी बैठती है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारी कोई खाद्य वस्तु है, उसको कवर करके रखें कि उस पर कोई भी मक्खी नहीं बैठे। और कोशिश ये करें बिना ढके हुए भोजन को हम खाएं भी नहीं, उससे बचा के रखते हैं। तो यहाँ जो होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा, अगर वो मक्खी है, वो कहीं एक ऐसी जगह बैठी है जहाँ काफी एक रोगकारी कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव है और वो फिर हमारी खाद्य वस्तु पर बैठ गई है, और तो उसके साथ वो वायरस है, वो इन्फेक्शन है, वो कैरी होता है। और जब हम, और वो वाला जो एक कहें जो सूक्ष्मजीव है जो हमें कोई रोग कर सकता है, वो मक्खी से फिर उस खाद्य वस्तु पे पहुंच जाता है। और फिर जब हम उसको खाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने भोजन को एक साफ सुथरा, एक क्लियर, उसमें से अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए। और उसके साथ हम एक और बात करते हैं जिसके द्वारा वो जो एक रोहक, ये रोग वाहक का कार्य करता है, वो होता है एक मच्छर। वो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो ये जो होता है ये मलेरिया परजीवी होता है। और ये जो आपका ये जो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को जो एक रोगी से दूसरे रोगी तक लेकर जाता है, वो उसका जो कार्य होता है वो होता है मादा एडीज से, मच्छर से। तो ये जो फीमेल होती है, तो मॉस्किटो में भी जो फीमेल है वो ये वाला रोग कैरी करती है, मलेरिया का या डेंगू का। तो इसलिए आप देखते हैं कि आजकल तो डेंगू जब बारिश होती है तो एक बहुत फैलता है। उसका कारण ही ये है क्योंकि जगह जगह पानी रहता है, पानी रुका हुआ रहता है, पानी में ये मच्छर डेवलप हो पाते हैं। और फिर जब कोई एक रोगी होता है और वो मच्छर उसके ऊपर बैठता है, तो जिस कारण से वो डेंगू हुआ है, वो वाला जो इन्फेक्शन है वो एनोफ्लीज के अंदर जाता है। वो उसको तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो वाला मच्छर जो रोगी से उड़कर आया और किसी स्वस्थ व्यक्ति पर पहुंचा, और उसके जब खून के लिए उसने अपना अंदर उसका जो एक एंटीना टाइप है वो अंदर घुसाया, उसके साथ वो रोग भी अंदर चला जाता है, या कहीं वो रोगाणु अंदर चले जाते हैं, और वो स्वस्थ व्यक्ति भी फिर तो मलेरिया या डेंगू से ग्रसित हो जाता है, उसको ये बीमारी लग जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने आसपास पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी, रुके हुए पानी में ये मच्छर के लार्वा बहुत डेवलप होते हैं, मक्खियां ये सब एक बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं। तो और जितने भी मच्छरों की बात करें ये जल में ही उत्पन्न होते हैं। तो हमें, जैसा मैंने कहा था कि कहीं भी रोका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। जो अगर हमारा कूलर में है तो हमें समय समय पर बदलना चाहिए। कोई पुराने टायर या कुछ ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई हैं जहाँ पे पानी जिसके कारण रुक रहा है, तो हमें वो वस्तुएं वहां से हटा देनी चाहिए। और आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसे हमें शुष्क रखने का एक कोशिश करनी चाहिए। तो ये हम ये देखें, देखिए बारिश होती है तो हर जगह एक कहीं बिल्कुल ड्राई एरिया नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश ये करें कि पानी रुका हुआ नहीं रहे, बहता रहे। तो क्या होता है, वो डेवलप नहीं हो पाते, या वो फिर उस जगह नहीं डेवलप होते हैं, वो बह जाते हैं पानी के फोर्स से, वो काफी उनको एक वो इनएक्टिव भी हो जाते हैं, उनका एक वो खत्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपका देखिए, ये पूरी एक टेबल दे रखी है जिसमें मानव में रोग क्या है, और कौन से सूक्ष्मजीव हैं जिनके कारण वो रोग हो रहा है, संचरण का तरीका क्या है, और बचाव के उपाय क्या हैं। तो ये आपके पूरे एक टेबल बनी हुई है। तो इसको आप ये इम्पोर्टेंट है, इस पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आप ये टेबल, मैं कहूंगी पूरी पूरी याद कर लीजिए। और इसमें अगर कहें तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें समझने का नहीं है। लेकिन कि कहीं आप जैसे आप कुछ चीजों को एक
समझ सकते हैं कि जैसे हम जब एक ये टाइफाइड की बात कर रहे हैं, मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रही है, तो ये हम थोड़ा सा एक रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इसमें आपको पूरा याद रखना पड़ेगा कि क्षय रोग है तो कौन सा सूक्ष्मजीव है, उसका तरीका क्या है, मीडियम क्या है, और क्या जो है उसमें बचाव के उपाय हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी आप अपना देख लें, या तो ये पूरा एक कॉलम करके याद कर लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए कि पहले रोग का नाम और जो सूक्ष्मजीव है वो याद कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप देखिए। और आप एक चीज ये देखेंगे, एक हिंट दे रही हूँ, कि जहां जहां आपका अगर वायरस है, तो अगर हम वायरस के कारण कोई बीमारी हो रही है तो वो वायु से या सीधे संपर्क से, तो ये याद रखिए, ये बहुत बड़ा एक लिंक है कि वायरस है तो वायु और वो रहेगा। और लेकिन हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस से होता है, लेकिन ये जल के कारण होता है, ये जल से वो फैलता है। तो ये एक पूरी टेबल है जिसको मैं चाहूंगी आप याद कर लीजिए। कोई डिफिकल्टी है तो ऐप के थ्रू आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम उसका आंसर देंगे। तो यहाँ ये एक हमारे देखा हमने कि किस प्रकार विभिन्न रोग हमारे होते हैं विभिन्न रोगाणुओं के कारण, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणुओं के बारे में देखते हैं। तो अनेक सूझी केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन ये जंतुओं में भी वो रोग करते हैं। और जैसे आपका है एंथ्रेक्स, ये मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, और जो जीवाणु द्वारा होता है, और गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो ये देखिए, ये सारा जो हमारा चल रहा है इस समय, आपको ये सारे बीमारियों के नाम याद करने पड़ेंगे। तो एंथ्रेक्स जो है, या मनुष्य एवं मनुष्य में होने वाला भयानक रोग है, तो ये याद रखिए। और जो ये गाय के खुर और मुंह में एक रोग होता है वो वायरस द्वारा होता है। तो और फिर है पौधों में रोग उत्पन्न करने के लिए वाले सूचित। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप हम जितनी फसलों के नाम है, गेहूं, चावल, आलू, सेब, संतरा, आप जो लें, तो ये भी जो हैं, इनमें भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो रोग के कारक हैं। और इसके कारण क्या होता है, जब ये रोग लगता है तो जो फसल होती है उसमें उपज पूरी तरीके से नहीं होती, और कभी उनकी वही पत्तियां खराब हो जाती हैं, तो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल पाता है। कभी वो जो फल नहीं बन पाता है, क्योंकि फूल के बाद ही फल बनता है, तो पत्तियां सब झड़ जाती हैं, तो वो प्रॉपर फल बनने की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के रोग के कारण जो हमारी टोटल अगर कहीं आउटपुट है, जो टोटल हम जितना हमने बीज बोए, हमें उतना एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए ये सारे आपके आ गए। अब जो आपके पौधों में है, तो नींबू कैंकर, ये नींबू हरा सा हो जाता है, ये जीवाणु के कारण है। तो वायु द्वारा एक संक्रमित है। गेहूं का रस्ट, तो गेहूं में ऐसे रस्ट मीन्स एक बिल्कुल जैसे वो होता है ना, लोहे पर जैसे रस्ट लग जाती है, जंग, इस टाइप से होता है। और ये कवक के कारण है, वायु एवं बीज द्वारा फैलते हैं। भिंडी का पीत, ये वायरस द्वारा, तो और ये कीट द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार जैसे हमने इस पहले वाला जो चैप्टर करा था उसमें हमने फसलों के बारे में बात करी थी, तो किसान को समय समय पर ये दवाई छिड़क के ये जो सूक्ष्म जीवों का डेवलपमेंट इनको रोकना पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं आपके किस प्रकार जो सूक्ष्म जीव है, पहले तो हमने उनके फायदे देखे थे, लेकिन अब विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण भी सूक्ष्म जीव हैं। तो सेशन एंड करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्रोत क्या है सूजी के रोग कारक, सूजी के श्वास, पेयजल, भोजन, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क, संक्रमित जंतु से संपर्क। तो जो हमने पढ़ा था उसको पॉइंट्स में दिखा दिया मैंने आपको। संचरणीय रोग हो गए ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, ये संचरणीय होते हैं।
जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग आदि। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये जो एक सूक्ष्मजीव हैं उनको हम रोगाणु भी बोलते हैं, जिनके कारण रोग होते हैं। और हमने देखा पौधों में भी हमने विभिन्न नाम पढ़ा, अभी देखे टेबल में, और मनुष्य में तो हमने देखा ही है कि कितनी बीमारियां इन सूक्ष्मजीवों के कारण होती हैं। और हमने एंथ्रेक्स देखा जो मनुष्य और जंतु दोनों में ये रोग होता है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे, तो मिलते हैं फिर से, बाय।